कोई लाख तैयारी कर ले, लाख तैयारी कर ले, लेकिन मन था इस डेट पर हो नहीं। अभी व्यवस्था तो थी, अनाउंसमेंट था पहले से, पर साल से ही, लेकिन मेरा मन नहीं था इस डेट में हो। बड़ी भयंकर लगन है, लोग सब फंसे पड़े हैं, एक एक घर में 10-10 कार्ड रखे हुए हैं, लोग आ नहीं पा रहे हैं ठीक से। अब मजबूरी है, सामाजिक प्राणी इंसान है, कहां जाएगा। लोग कैसे आए हम जानते हैं। वो जोग लगन ग्रह बार तिथि ऊपर से फिक्स होता है, ऊपर से। वो जब चाहेगा, जहां चाहेगा, वो तब कराएगा, और नहीं चाहेगा तो लगाओ होल्डिंग, नहीं कराएगा। कथा आपको याद है, अभी पिछले 2 साल पहले मदरहा वाली कथा, हा? बड़े बड़े होल्डिंग लग गए थे, बड़े बड़े होल्डिंग लग चुके थे, सब बड़े बड़े बैनर सब बांध दिए गए थे। अनाउंसमेंट हमारी मंच से कई बार हो चुका था, लेकिन 2 दिन पहले ऐसी घटना घटी, नहीं हो पाई कथा। जोग लगन नहीं था, कैसे हो पाएगी। होल्डिंग से कहीं होता है, प्रचार से कहीं होता है, वो जोग लगन से होता है। तो जोग लगन ग्रह बार तिथि 5 आइटम, सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। और सुहानी घड़ी आई हो, गोस्वामी जी कहते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतल घामा, मध्य दिवस अति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र का महीना, मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, अभिजीत मुहूर्त, ये सब लगन आई, ये सब मुहूर्त आया। अब ये कहने सुनने को तो खाली बातें हैं, लेकिन ये सब सूत्र हैं, सूत्र है। चैत्र का महीना एक सूत्र है, शुक्ल पक्ष भी एक सूत्र है, नवमी भी एक सूत्र है, और ये जब सूत्र सब लागू होते हैं तब राम जी आते हैं। राम को पाना है तो पहली चीज चाहिए चैत का महीना। न बैसाख में आएंगे और न फागुन में आएंगे, वो जब आएंगे चैत में आएंगे। चैत माने क्या होता है? अब सामान्य अर्थों में चैत माने चल रहा है चैत, लेकिन चल रहा है नहीं, और यहां लाना पड़ता है चैत। चैत माने क्या होता है, ध्यान देना। हिंदुस्तान में 6 ऋतुएं होती, 6, 3 नहीं 6 होती। कौन कौन? जाड़ा, गर्मी, बरसात 3, और हेमंत, बसंत, शिशिर 6 मौसम होते हैं। 2-2 महीने के मौसम होते हैं, 2-2 महीने के सब मौसम। 2 महीने का बसंत, 2 महीने का हेमंत, 2 महीने का शिशिर, 2 महीने का जाड़ा, 2 महीने गर्मी, 2 महीने बरसात। तो बसंत के जो 2 महीने माने गए हैं वो 2 महीने हैं, फाल्गुन और चैत, ठीक है ना। फाल्गुन और चैत, ये 2 महीने बसंत के। और बसंत माने क्या होता है, तो चैत माने क्या हुआ, बसंत, ठीक है ना। चैत माने चैत नहीं, चैत माने बसंत। और बसंत माने रामायण के अर्थों में लिखा है श्रद्धा ऋतु बसंत, श्रद्धा ही बसंत है। और बसंत का भी शुक्ल पक्ष होना चाहिए। माने श्रद्धा के भी कई रूप होते हैं, काली श्रद्धा होती है, उजली श्रद्धा होती है। श्रद्धा 3 प्रकार की लिखा है गीता में, त्रिविधा भवति श्रद्धा, सात्विकी श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा। अब श्रद्धा तो हिरण्यकश्यप में भी होगी, हा? अगर श्रद्धा न तो कहे तपस्या करता हो। श्रद्धा तो रावण में भी थी, श्रद्धा तो हिरण्यकश्यप में भी थी, ने तपस्या हजारों साल किया, उसने बिना श्रद्धा किया क्या? लेकिन वो श्रद्धा कृष्ण पक्ष की श्रद्धा थी, वो तामसी श्रद्धा थी कि श्रद्धा से तपस्या करूंगा, फिर बल पाऊंगा, फिर सबकी नाश पढ़ूंगा मैं, हा? सबको नाश करूंगा। ये तामसी श्रद्धा है। अब श्रद्धा के बदले पोता पाने को ख्वाब हो, नौकरी पाने को ख्वाब हो पूजा के बदले, तो वो श्रद्धा राजसी श्रद्धा है, राजसी है। सात्विक श्रद्धा चाहिए, सात्विक श्रद्धा। यह है शुक्ल पक्ष की, चैत का शुक्ल पक्ष। चैत माने बसंत, बसंत माने श्रद्धा, और शुक्ल माने सफेद, और सफेद माने सात्विक, ठीक है ना। तो भगवान को पाने का जो पहला रास्ता है वो सात्विक श्रद्धा चाहिए, सफेदी, उजला पक्ष, उजला पक्ष। श्रद्धा का जरा सफेद पक्ष चाहिए। श्रद्धा के कई रूप होते हैं,
जैसे गाय होती है ना, गाय एक होती है गाय बीमार गाय, दूसरी होती है मरकैया गाय लतही, और तीसरी होती है सुंदर श्यामा गाय, सीधी गाय, देसी गाय, है ना। अब गाय तीन होती, श्रद्धा को गाय भी माना गया है, सात्विक श्रद्धा धेनु, धेनु जैसे धेनु तीन प्रकार की होती हैं, श्रद्धा भी तीन टाइप की होती है, एक बीमार गाय, लतही गाय और सीधी गाय, है ना। अब बीमार गाय का दूध पियोगे तो क्या होगा? बीमार गाय का दूध लगाओ और पियो तो खुद बीमार हो जाओगे। लतही गाय का दूध लगा नहीं पाओगे लेके बाल्टी बैठोगे और जो आधी बाल्टी हो पाएगी ऐसी लात मारेगी सब गिर जाएगा पूरा। सात्विक श्रद्धा, सीधी गाय चाहिए, उसका जो दूध निकलता है वही है परम धर्म में पय, और धर्म माने ही राम होता है, धर्म माने राम, ठीक है ना। तो धर्म रूपी राम को प्रकट करना है तो श्रद्धा का शुक्ल पक्ष चाहिए, आपके चैत का शुक्ल पक्ष। समझ के सुनिएगा, थोड़ा गंभीर सूत्र है सब। चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि। नवमी माने क्या होता है? एक नवमी तो आती, हर महीना आती, 2 बार महीने में आती। इस नवमी में काम नहीं चलेगा। नवमी माने होता है 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भगति कहूं तू पाही, और सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। सबरी मैया से राम जी ने कहा है कि मां भक्ति 9 प्रकार की होती है और तेरे में सब है, इसलिए राम तेरे घर आया हुआ। राम उसी के घर आते हैं जिसके जीवन में नवमी हो। नवमी 9 प्रकार की भक्ति ही नवमी है, और ये जब तक नहीं आएगी 1 बाय 1 सब लाओ। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, बंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदनम, जब 9 की 9 आएंगी तब राम जी आता। भक्तिर ज्ञान आए कल्पते, गीता में लिखा है भक्ति से भगवान की प्राप्ति होती है, भक्ति ही नवमी, ठीक है। ये मुहूर्त चाहिए। और दोपहर का ठीक 12 मध्य दिवस। मध्य दिवस का भी एक अर्थ संतों ने बताया है। मध्य दिवस माने बिटवीन, बैलेंस ऑफ माइंड। 2 तराजू के पलड़े होते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, मान अपमान, ये 2 पलड़े हैं। लेकिन राम को पाना है, आनंद को पाना है, शांति को पाना है, आराम को पाना है, तो अपनी सुई को यूं यूं मत होने दो। मध्य दिवस, बैलेंस ऑफ माइंड बेकअप करो पहले। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो अपनी सुई को दोनों के बीच में रखे हुए है वही मध्य दिवस है। ये तो सब घटनाएं हैं, कभी माला मिलेगा, कभी जूता मिलेगा। पूछो त्रिपाठी जी से, खूब माला भी मिलता है, खूब गरियो मिलती है। माला भी कम नहीं मिलते हैं और गाड़ी भी कम नहीं मिलती, लेकिन राम को वही पाएगा, आराम वही पाएगा जो दोनों के मध्य में रहना जानता है। माला पाए तो फूले ना, और गाली पाए तो सिकुड़े ना, कि दोनों चीजें जाने आने वाली है। कोई कभी माला मिलेगा, कभी जूता मिलेगा। हम सब खूब माला भी पाते हैं और कहेंगे खूब गाड़ी पाते हैं, खूब गाड़ी पाते हैं, मतलब भर को। लेकिन 2 समधीर धरे, जो दोनों के बीच में अपने को टिका देता है, वही आराम का जीवन जीता, वही राम की प्राप्ति करता है। राम माने आराम होता, ठीक है ना। राम माने शांति होता। तो मध्य दिवस दोपहर का ठीक जो 12 बजा, 12 बजते ही कौशल्या मैया जिस कमरे में बैठी थी, उस कमरे में बहुत तेज प्रकाश छा गया। इतना तेज प्रकाश की सब पूरी रोशनी से फैल गई। कौशल्या मैया की आंखें 2 मिनट के लिए पूरा चकाचौंध हो गई। फिर देखती क्या है माता कौशल्या, उसी प्रकाश को चीरती हुई एक मूर्ति बाहर आ रही है। उस मूर्ति के 4 बाहें हैं, वो चारों बाहों में शंख चक्र गदा पद्म वनमाला धारण करके भगवान नारायण शांताकारम भुजग शयनम कौशल्या मैया जी के सामने प्रकट हुए। और जब भगवान नारायण ने प्राकट्य किया तो गोस्वामी जी कलम उठाए और भगवान के स्वागत में गाना शुरू किए हैं। बड़ा प्यारा एक छंद गोस्वामी जी गा रहे हैं, सब लोग गाइए मेरे साथ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहा दुई कर जोरी अस्तु
स्तुति तोरी यही विधि करहूँ अनंता माया गुण ज्ञाना प्रीत यमाना देत पुराण भरता करुणा सुख सागर सब गुण यागर जहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद दहे मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जहि प्रकार सुत प्रेम लहे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। राम जी पैदा होते ही जो प्रथम लीला किए हैं जीवन में, पहला काम किए हैं, जानते हैं कौन सा काम किया? ताड़का को मारे, अहिल्या को तरह नहीं। पैदा होते ही जो प्रथम लीला किया प्रभु ने है वो प्रभु मुस्काना। पैदा होते पर प्रभु जी मुस्कुराए। उपजा जब ज्ञान, पहला काम प्रभु मुस्काना। मनो ये सूत्र है कि मुस्काहट ही राम जन्म का फल है। फल जो हमेशा मुस्काता मिले आपको संसार में, कई लोग हैं हमेशा मुस्काते मिलते हैं, जानना इसके जीवन में राम का प्राकट्य हो चुका है। और जो हमेशा सिकुड़ा मिले, होली हो चाहे दिवाली हो, जब देखो मुंह मिले, तो जानना इसके जीवन में रावण महाराज का जन्म हुआ है। ये रावण को लिए घूम रहा था। रावण का अर्थ होता रोने वाला। रावण हमेशा मुंह ऐठे घूम रहा है, हमेशा मुंह ऐठे। कई लोग हैं मुंह देख लो तो पूरा दिन खराब हो जाए। लगता है 100 साल पहले हंसे थे और तब से आज तक हंसबे नहीं किए। ऐसे लोगों का मुंह देखो, अपने दिन खराब कर लो। मनहूस चेहरा बहुतों का होता, मनहूस चेहरा। बेचारा कैमरा वाला बोलता है स्माइल प्लीज, तब मुस्काते हैं थोड़ा सा। सोचो कि 1 सेकंड की झूठी स्माइल से फोटो बढ़िया हो जाता है। तो हमेशा मुस्काना सीख जाओ तो आपका पूरा जीवन बढ़िया हो जाएगा। लेकिन मुस्काना सीखो तो पहले। हजारों समस्याओं की दवा है मुस्कुराना, हजारों प्रॉब्लम्स की दवा है ये। बस मुस्कुरा दो, तमाम समस्याओं का हल पा जाओगे ढूंढे। तो राम जन्म का फल है प्रभु मुस्काना। राम को पाना चाहते हो, प्रसन्न चित्ते परमात्म दर्शनम। पतंजलि जी ने कहा है योग शास्त्र में, जो प्रसन्न चित्त होता है वही परमात्मा को पाता है। बहुत गंभीर 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 ऐसे लोग राम कभी नहीं पाते। तो राम जी मुस्कुराए। कौशल्या मैया ने पूछा कौन है आप? पूरी कहानी सुनाई कि आप पहले मनु सदरूपा थे, नैमिष में तपस्या किया था, मुझसे वरदान लिया था कि मैं तुम्हारे ऐसा बेटा चाहता हूं, तो मैंने वचन दिया था मैं आपका बेटा बन के आऊंगा, तो मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आया हूं। मैं नारायण हूं, तुम्हारा बेटा हूं, वरदान पूरा करने आया हूं। तो कौशल्या मैया ने कहा बेटा बनने का वादा किए थे कि पिताजी? वादा तो बेटा का ही था। कहा बेटा बनने का कहा था तो बेटा बनिए सरकार। बेटा ऐसा होता है क्या 6 फुटी? पहली बात तो हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य का बेटा 2 बाह का होता है और तुम चौबहिया हो। मनुष्य का बेटा 4 बाह का नहीं होता। पहले -2 करो इसमें से, 4 - 2। एक भाई ने पूछा है अपने पूर्व पीएम से कि 2 + 2 कितना होता है? तो बोले कि होता तो 4 ही है, लेकिन एक बार जरा मैडम से बात कर ले तब बताएं। बिना मैडम से पूछे 2 + 2 कितना होता है बताना मुश्किल था उनके लिए। तो -2 पहले करो इसमें, 4 - 2, तब माने कि तुम मनुष्य बन के आए। हम मानव हैं, हमारा पुत्र 2 बाह का होता है। भगवान ने -2 कर दिया। फिर कहा आप बोलो। कहा आप जो 6 फुटी खड़े हो इसको सिकोड़ के छोटे से बनो, हमारी गोदी में आओ। भगवान सिकुड़ के छोटे से बन गए, 6-7 इंच के। मैया गोदी में लेट गए। अब बोलो मैया। का आप जो बूढ़ों के ऐसा टक टक बोल रहे हो ये पहले बंद करो। बच्चा रोता है पहले पैदा होता तो, और तुम बूढ़ों के ऐसा बोल रहे हो। रोइए तब लगे बच्चा हुआ है। तो बस भगवान राम ने कौशल्या मैया का आदेश पाते ही, गोस्वामी जी कहते हैं
माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजा